नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपकी स्पिरिट गाइड आपको किस बात के लिए सावधान कर रहे हैं और किस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी और ये सभी के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है। आप तक रीडिंग पहुँची है तो कुछ न कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा और मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार रखिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं, मतलब किस बात के लिए सावधान कर रहे हैं और किस बात के लिए गाइड कर रहे हैं। होप, सेंट जर्मन, पहला कार्ड है होप, लव एंड एक्सपेक्टेंस, सन जर्मन, कर्मा रिलेसिंग, द होली स्पिरिट। ये कार्ड देख के ऐसे लग रहा है जैसे कोई ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, आशीर्वाद मिल ही रहा है। You are very close achieving your goal। बार बार दो कहा ढा रहे हैं लेकिन अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं एक भी। फिर चलिए, इसको आना था। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग क्या है। पहला मैसेज है आपके मन में, आपके भीतर जो प्यार है ना, इमोशंस है, उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, रिकग्नाइज करिए और इस बात को समझिए कि आप एक बहुत प्यार से भरे हुए प्यारे इंसान हैं। ठीक है, अपने विचारों में प्यार भरे थॉट लाइए, विचारों में प्यार भरे थॉट लाइए क्या मतलब जो सोचिए प्यार की बातें सोचिए, प्यार से सोचिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इसे लग रहा है कि कुछ लोग उस गोल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच रहे हैं, खास करके जैसे अपने शादी के, अपने मतलब प्यार में कुछ मैनिफेस्ट किए हैं, उस गोल को बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं, वेरी क्लोज है। ठीक है, किसी भी ड्रामा में आपको नहीं फंसना है। आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि आप किसी भी ड्रामा में मत फंसिए, अपना एक नया पथ क्रिएट करिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जहाँ आपके लिए ना ऐसा फील हो कि अच्छा फील हो, निगेटिव फील ना हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिव फील हो, ऐसे लोगों के साथ रहिए। अभी तक अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा घटा हो जैसे पास्ट में, जो कि आपको परेशान करता हो, दर्द देता हो, उन चीज़ों को अपनी पीठ पर मत ढोइए, छोड़ दीजिए, पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बातें, पास्ट का दर्द आप जितना भी सोचेंगे ना, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए उसे छोड़िए, ऐसे लोगों के साथ रहिए जहाँ पे आपको अच्छा फील हो। ठीक है, द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल। याद रहिए याद रहिए, याद रखिए, क्या बोल रहे हैं, याद रहे से प्यार सच्चा होता है दुनिया में। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति का जो इमोशंस रहता है, जो फीलिंग्स रहती है, सिर्फ वही सच होता है।
जिस तरह से एक एहसास होता है प्रेम का, ठीक है, जो किसी को कोई भी बता नहीं सकता, कोई भी इंसान अपनी बातों के माध्यम से नहीं बता सकता कि कोई किसी के प्रति क्या फील करता है। वो फीलिंग्स चाहे भगवान के प्रति हो या किसी इंसान के प्रति हो, किसी के भी प्रति, अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बच्चे, किसी के भी प्रति जो एहसास होता है ना, मन का, भावनाएं, उसे कोई शब्दों में नहीं बता सकता। वो सिर्फ एहसास रहता है, और किसी एक का एहसास दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता, किसी और को नहीं समझ आता, और ना ही कोई बता सकता। ठीक है, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति रहे जिसको, जो बोल ना पाए, ठीक है, कोई गूंगा रहे, उसे आप मीठा खिला दें और वो बता पाए कि किस तरह का मीठा है, नहीं बता पाएगा। जो बोल पाएगा वो भी नहीं बता पाएगा कैसा मीठा लगा, बस इतना ही कहेगा बहुत ज़्यादा या कम मीठा है, इतना ही। क्या एहसास आया वो नहीं बता पाएगा। जैसे स्वादिष्ट व्यंजन कोई खाया तो एहसास, जो उसे एहसास होगा ना, वो दूसरे को नहीं बता पाएगा कि उसको क्या लगा, कैसा लगा। कितना उदाहरण दे रहे हैं, पता नहीं कितना सारा। तो उसी तरह से यहाँ पे है, प्यार सिर्फ सच्चा होता है, बाकी सब कुछ, कुछ भी सच्चा नहीं होता, सब कुछ मिथ्या है। ठीक है, आपकी लाइफ में नेचुरली कोई मिरेकल होने वाला है, कोई जादू होने वाला है। आपके स्पिरिट गाइड आपके पीछे हमेशा रहते हैं। इस बात का भरोसा करिए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। ठीक है, जो भी अनफोल्ड हो रहा है उसको अनफोल्ड होने दीजिए। ठीक है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होता है। व्यक्ति के लाइफ में जो कुछ भी होता है डिवाइन टाइमिंग के वक्त ही होता है। जैसे सीजन, अगर गर्मी के सीजन में आम का फल लगना होगा तो गर्मी के सीजन में ही लगेगा, वो भूल के ठंडी में कभी नहीं फरेगा। ठीक है, कभी भी नहीं। उस ठंडी का सीजन में जो चीज़ें होती है वो गर्मी में नहीं होती। तो बस इसी तरह से वो सब का डिवाइन टाइमिंग रहता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर ना आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया है। आपको याद रखना चाहिए, जैसे यहाँ पे सिर्फ ऐसे दिख रहा है ना, अभी क्या है ना कि आपका माइंडसेट ऐसा हो गया है ना, जैसे इस सारे संसार में जितने लोग हैं ना, सभी में कांटे लगे हुए हैं। कोई अच्छा नहीं है, हर कोई बुरा है, किसी के अंदर आपको अच्छाई नहीं दिख रही है। और यहाँ पे शायद इसीलिए एक कार्ड आया है कि देखिए, हर किसी में, मतलब हर किसी में बुराई मत देखिए, अच्छाई देखिए। हर व्यक्ति में कितना भी बुरा रहे लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर रहती है, और बस आपको उस अच्छाई को देखना है। ठीक है, आपकी स्पिरिट गाइड का मैसेज है सब। आपको सावधान किस बात से किया जा रहा है, बाकी तो आपको गाइडेंस मिल रही है। आपको सावधान किया जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को ढोइए मत। ठीक है, पास्ट की बातों को मत ढोइए। अपनी वर्थ समझिए। आपके अंदर एक बहुत अच्छी पावर है, वो है मैनिफेस्ट करने की। ठीक है, लेकिन चीज़ें सोच समझ कर सोचिए, क्योंकि आपके जो थॉट है ना, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आज नहीं तो कल वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो इसलिए सोच समझ कर विचार, मतलब अगर कुछ गलत सोच रहे तुरंत गहरी सांस लीजिए और फिर अच्छा सोचिए। ठीक है, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 7 किसी के लिए महत्वपूर्ण होगा। नंबर 8,
करेज। देखिए, सभी लोग जैसे हैं ना, आप वैसे नहीं हैं। ठीक है, साहस करिए और अपनी पहचान करिए। आप ये बात समझ जाइए कि आप सबसे अलग हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको साहस करना है। आपको लगता होगा कि नहीं, आपके अंदर वो साहस नहीं है, लेकिन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आपकी स्पिरिट गाइड कर रहे हैं कि आप सबके जैसे नहीं। आज आपके, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपके आसपास जैसे लोग रहते हैं, या फिर आप जहाँ पे कोई कार्य करते हैं, सब लोग एक जैसा कार्य करते हैं या एक जैसे हैं, एक जैसे विचारों वाले हैं, लेकिन आप उसमें अलग हैं। लेकिन आपको अपने विचारों पे ना थोड़ा सा लगता है, डाउट होता है कि नहीं, शायद ये सही नहीं है। आपको ऐसा महसूस होता है, क्योंकि ऐसे माहौल में रहना, ऐसे माहौल में काम करना आपको जैसे ना एक कंफर्ट जोन हो गया है, आदत पड़ गई है ऐसे रहने का और ऐसे ही कार्य करने का, सबके जैसा। आपको बताया जा रहा है कि आप एकदम अलग हैं। अपनी डिवाइन वर्थ समझिए। ठीक है, और आपके अंदर वो साहस है, जिन साहस की ज़रूरत है आपको। आप कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर में से फूल खिल सकता है। ठीक है, नंबर 8, 18, 28। आप अपनी शक्ति, पावर, मैनिफेस्टिंग के बल पे अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अबंडेंस, खुशियाँ, कुछ भी। ठीक है, इसलिए अपने विचारों पर ज़रूर ध्यान दीजिए। 100 बार अगर आप अच्छा सोच के मैनिफेस्ट करें, एक बार अगर निगेटिव सोच लें तो वो सब बेकार हो जाता है। ठीक है, तो विचारों पर बहुत ध्यान दें। इसीलिए शायद सभी लोग अपने, जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी सांसों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, और विचारों में अच्छी बातें सोचते हैं। किसी के भी प्रति ऐसा नहीं कि जैसे अगर किसी से आपके मन में जैसे किसी के प्रति क्रोध आ जाए, ठीक है, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें, निगेटिव चीज़ें जल्दी से अट्रैक्ट होती है। ठीक है, वो चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, पता नहीं कितनी बार बोल दिए। साइलेंस, शांत रहिए, थोड़ा अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। मैनिफेस्ट करने के लिए फिर कहा जा रहा है, आपकी स्पिरिट गाइड आपको बार बार कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट करिए। आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस यही आया है, मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, आप जैसे चाहे अपना जीवन वैसे बना सकते हैं। आज नहीं तो साल, 2 साल, 4 साल बाद आपकी ज़िंदगी वैसी हो जाएगी जैसी आप मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि मैनिफेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता रिजल्ट तुरंत तो मिलता ही नहीं। जब आप मैनिफेस्ट करके लेट गो करते हैं तब मिलता है रिजल्ट। जब जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करके भूल जाते हैं, उस तरफ ध्यान नहीं देते, एक चीज़ मैनिफेस्ट किए उसे लेट गो करें, दूसरा मैनिफेस्ट करें, तब जो जो चीज़ें आप लेट गो हो जाएंगी वो आपके जीवन में वापस आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे पेशेंस। इस समय लग रहा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने चक्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने चक्र के ब्लॉकेज खत्म करने पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, धैर्य रख के हीलिंग कर रहे हैं अपनी। अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए। ठीक है, आपके लिए भी मैसेज है। हीलिंग कैसे करना है, अपने आप को एकदम ना अपने आप से ही कनेक्ट करिए। धीरे धीरे मन की शक्ति से व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग हो जाता है। जब स्ट्रांग हो जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं। शायद आप लोग हमारी बात समझ पाए। जैसे आप मेडिटेट करें, ठीक है, मेडिटेशन करें। अगर यही 40 दिन, 1 महीने या फिर 2 महीने लगातार करें, लगातार, धीरे धीरे आपके विचारों में एक नई शक्ति आ जाएगी, सोच आपकी बदल जाएगी, आपका फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा।
जिन चीज़ों पे आपको पहले गुस्सा आता था, उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे जब आपका मन शांत होता जाएगा तो आपका हार्ट, क्योंकि आपके मन में जब तक चिढ़ गुस्सा रहता है ना, तब तक व्यक्ति की हीलिंग नहीं हो पाती। और व्यक्ति की हीलिंग तब हो पाती है जब मन शांत रहता है, और जब वो अपने ऊपर काम करने लगता है ना, तो मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होता है तो किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जब किसी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त हीलिंग करना मतलब अपने आप को हर तरह से प्रसन्न रखने का प्रयास करना, ग्राउंडेड रहना, प्रकृति के आसपास रहना, पानी, मतलब इस समय तो ठंडी है, फिर भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, थोड़ी देर पानी में पैर रख के बैठना, ये सब हीलिंग है। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सबका जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ कर सकते हैं, हम ही नहीं कर सकते, हम फंसे हुए हैं, ये है वो है, तो देखिए आप सब इतना समझ लीजिए कि आप सब अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अपने विचारों में फंसे हुए हैं, सिर्फ अपने विचारों में। आपके लिए खुला आसमान है, आप उस तरह से बन सकते हैं। आप वही सोने की चिड़िया हैं, वही पक्षी हैं। आप जो भी देख रहे हैं, मेल फीमेल जो भी, आपको उड़ने के लिए खुला आसमान मिला हुआ है। अपने विचारों से खुद से कैद होना और फिर दोष लगाना यूनिवर्स पे, भगवान पे या अपने स्पिरिट गाइड पे, यहाँ पे है आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप जिस तरह से चाहे उड़ान भर सकते हैं, जिस तरह से चाहे, बस ये आप पे निर्भर है। ठीक है। जैसे देखिए ये पक्षी है ना, इसको लगता है कैद है। ठीक है। जबकि यहाँ का दरवाज़ा भी खुला है और यहाँ छत है ही नहीं, आसमान है जहाँ पे सारी पक्षी उड़ रही है। ये उड़ नहीं रही, अपने आप बैठी हुई है। इसके बावजूद ऐसे दिखा रही कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है और फंसी हुई है और उड़ नहीं सकती सबके जैसे, इसका जीवन हो नहीं सकता। तो समझने की ज़रूरत है। आप जैसे ज़िंदगी चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपकी हो जाएगी, या है। ठीक है। या हो सकती है। सब कुछ आपके हाथ में है यहाँ पे, और किसी का कोई रोल ही नहीं है। जितने कार्ड आए हैं ना, सब पावरफुल कार्ड हैं, सब आपके हाथ में है। अपने आप को पहचानना है। सीधे सीधे सारे कार्ड का मतलब है ना, अपने आप को पहचानना है, अपने डिवाइन पावर को समझना है। अपने अंदर जो, आपके अंदर जो छुपा हुआ है डिवाइन पावर ना, जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। एक रीडिंग किए है सोल पर्पस, वो रीडिंग जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे भी है। ऐसे लग रहा है कि इसी से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पे है जब आप मेडिटेट करेंगे कुछ दिन में, कुछ ऐसी शक्ति, ऐसी पावर आपको मिलने वाली है जो आपको पिछले जन्म में आपके पास थी। ठीक है। इस जन्म में अभी वो आपको याद नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो बातें, वो चीज़ें याद आ जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने विचारों की गहराई में जाना है, मेडिटेट करना है, योगा ध्यान जैसे हो सके अपनी मन शांत करना है, अपने चक्र अलाइन करना है, मतलब सारे चक्र के ब्लॉकेज खत्म करना है। ठीक है। और फिर ये जितने ग्रंथ हैं, जितनी चीज़ें संसार में हैं, सब कुछ कहाँ से आया है? इस सभी के भीतर के ही ज्ञान है ना। जब ये दुनिया बनी होगी तो कुछ लिखा हुआ तो नहीं मिला होगा ना, कि जैसे ऐसे लिखा हुआ रखा हुआ था, नहीं। ये सभी के भीतर विचारों का ही ज्ञान है। तो बस आपको भी उसी तरह से अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से जुड़ना है। ए न्यू अर्थ। अभी आपको ना ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज़ें आपके जीवन में बदल रही हैं, लेकिन उन चीज़ों से आप पार निकल जाएंगे। ठीक है। बस आपका जो विज़न है ना, उसको गिव अप नहीं करना है, उसी पे फोकस करना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।